बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज एकेडमी के मुआज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसलिए आज हम एक आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और इंशाल्लाह इस टॉपिक के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह इस टॉपिक का नाम है लेटर, ठीक है। और आज लेटर का हम ओरिजिन पढ़ेंगे, लेटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसके काइंड्स पढ़ेंगे। काइंड्स पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि लेटर क्या है और लेटर का काम क्या है हमारी ज़बान में। अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा लेटर का इसमें किरदार क्या है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल यह है कि अगर हम कोई इमारत बना रहे हैं इमारत बनाने किस चीज़ से करेंगे हम? इमारत बनानी किस चीज़ से शुरू करेंगे? तो जाहिर सी बात है ईंट से। तो ईंट बनाकर हम अपनी दीवार बनाएंगे, दीवार बनाकर हम अपने कमरों को तैयार करेंगे, कमरों को तैयार करके हमारी इस तरह बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। और इसी तरह हमारी ज़बान में, हमारी कम्युनिकेशन में, यानी हमारी स्पीकिंग में एक लेटर का किरदार भी इसी तरह होता है कि एक लेटर बनाकर हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड बनाकर हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंसेस बनाकर हमारी कम्युनिकेशन यानी हमारी बातचीत एक दूसरे से हो सकती है, यानी हमारी एक लैंग्वेज बन गई, ठीक है। तो आज इसी तरह हम लेटर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने मिसाल दिया लेटर का। अब लेटर की डेफिनेशन पर चलते हैं और देखते हैं लेटर में आज हमको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन ये है। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कहती है कि ईच सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज अल्फाबेट, ईच सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। ये जो डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता चलूं, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन जो है लेटर की एक जर्नल है। ये सिर्फ लेटर हम जो ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये डेफिनेशन सिर्फ हमारी जो सेटिस्फाई होगी इंग्लिश पे नहीं होगी, उर्दू पे नहीं होगी, हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस है, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस जिनके अल्फाबेट है, उनके लिए है ये डेफिनेशन। अब जाहिर सी बात है हम लेटर पढ़ कौन सी ज़बान में रहे हैं? इंग्लिश में। तो अब हम इंग्लिश में लेटर का किरदार लिखेंगे। अब इंग्लिश में लेटर की डेफिनेशन लिखेंगे। ये हमारी डेफिनेशन है, एक कॉमन यानी जर्नल है हमारी डेफिनेशन। ये आपको डेफिनेशन कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती और ये डेफिनेशन नहीं पढ़ाई जाती। तो ये डेफिनेशन जो अभी आपके सामने मैंने लिखवाई है, ये तो हो गई एक लेटर की डेफिनेशन, यानी एक कॉमन डेफिनेशन। अब हम पढ़ कौन सी ज़बान में रहे हैं? इंग्लिश में। तो अब हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। चलो मैं इसकी मीनिंग बता देता हूं आपको। कह रहा है कि किसी भी ज़ुबान की अल्फाबेट में हर एक सिंबल को हम लेटर कहते हैं, ठीक है। और आपसे मैं गुजारिश करता हूं ये जो डेफिनेशन है ये आप बराए मेहरबानी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, कॉपी इसकी आप अलग से बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं तो अब इंग्लिश में हम लेटर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारी इंग्लिश में डेफिनेशन। क्या कहती है हमारी डेफिनेशन? डेफिनेशन कह रही है कि एनी सिंबल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट, एनी सिंबल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट लेटर, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन की जो मीनिंग है, मीनिंग ये है कि इंग्लिश जुबान यानी इंग्लिश जुबान की अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में हर एक निशानी को हम लेटर कहते हैं। दोबारा मीनिंग आपको रिपीट करता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में हर एक निशानी को हम लेटर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हम लेटर पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, तो हमारी इंग्लिश की फिर हमने इंग्लिश के हिसाब से हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अक्सर करके हमें जो लेटर पढ़ाए जाते हैं, ये पढ़ाया जाता है कि एनी सिंबल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हमसे पूछा जाए उर्दू में तो हम भी उर्दू के हिसाब से ही देंगे, अगर हमसे पूछा जाए इंग्लिश में तो हम इंग्लिश के हिसाब से ही सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, तो बात करते हैं अब इंग्लिश अल्फाबेट में वो कौन सी सिंबल्स है जिन्हें लेटर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल तौर पे आपको दे रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो सिंबल है वो ये हैं,
ए कामा बी कामा सी कंटिन्यू एंड जेड। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी अल्फाबेट। अब इसमें सिंबल्स कौन सी है, यानी लेटर कौन से हैं? तो लेटर है हमारा ए, ए भी हमारा लेटर है। अब बात करते हैं बी की, बी भी हमारा लेटर है, सी भी हमारा लेटर है। इसी तरह हमारा जेड तक सारे क्या आएंगे, लेटर है। इन्हीं ही को कहते हैं हम सिंबल। ठीक है, ये तो हमने लेटर की डेफिनेशन पढ़ ली और आपके सामने एग्जांपल। अब चलते हैं लेटर के काइंड्स की तरफ। लेटर के काइंड्स कितने हैं? ठीक है, काइंड्स भी समझाऊंगा इंशाल्लाह। फिर आखिरी में काइंड्स के कुछ पॉइंट, मेरी आदत है पॉइंट लिखवाना, क्योंकि ये जो पॉइंट है लिखवाए नहीं जाते आपको। इंशाल्लाह लेटर का भी एक पॉइंट है बेहतरीन, और एक जो पॉइंट है वो इनके काइंड का है। इंशाल्लाह काइंड का भी पॉइंट में लिखवाऊंगा और लिखवाऊंगा लेटर का। ठीक है, अब चलते हैं इनके काइंड्सों की तरफ। ठीक है, अच्छा तो ये हैं इसके काइंड्स। अब क्या कहते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर, यानी लेटर के दो काइंड्स होते हैं। अच्छा, व्हिच दे, यानी कौन से काइंड होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काइंड है हमारा वो है वावेल लेटर। ठीक है, ये हमारा काइंड है। और दूसरा जो हमारा काइंड है वो है कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, ये हो गए हमारे दो काइंड। अब इन काइंडों के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं कि वावेल क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। ठीक है, अच्छा तो हमारा जो पहला काइंड है वो वावेल लेटर। अब वावेल लेटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वावेल लेटर दरअसल 5 होते हैं। ठीक है, कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और इनके अलावा सेमी वावेल जिसे कहते हैं, ये भी वावेल में काउंट होते हैं, पर ये सेमी वावेल, इनको एक नाम दिया गया है, ये भी वावेल ही होते हैं। ठीक है, वो है डब्ल्यू और वाई। ठीक है, ये भी हम वावेल में ही काउंट करेंगे। अक्सर करके हमें 5 पढ़ाए जाते हैं, दरअसल ये 5 नहीं होते, ये 7 होते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये है 7 वावेल। अच्छा, इसका पॉइंट में मैं आपको लिखवाऊंगा। अब सेकंड नंबर काइंड पर चलते हैं कि जो सेकंड नंबर हमारा काइंड है, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा तो ये है दूसरा काइंड। दूसरा काइंड का नाम क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट को अब मैं आपको एक ही पॉइंट में बयान करता हूँ। पॉइंट ये है कि वावेल लेटर विदाउट ऑफ ऑल लेटर कॉन्सोनेंट। इसका मतलब यह है पॉइंट का कि वावेल लेटर के अलावा सब लेटर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, वावेल लेटर के अलावा सब जो लेटर हैं वो हैं कॉन्सोनेंट, यही इसका पॉइंट है। अब बात करते हैं लेटर के पॉइंट की और दूसरी बात वावेल लेटर के पॉइंट की, लेटर के पॉइंट की और वावेल लेटर के पॉइंट की। ठीक है, उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा तो बात करते हैं लेटर के पॉइंट की। ठीक है, लेटर का जो पॉइंट वो क्या कह रहा है? लेटर का पॉइंट कह रहा है कि हुरूफ यानी लेटर सिर्फ उन ज़बानों के होते हैं जिनकी मखसूस हुरूफ ताजी यानी अल्फाबेट होती है। इस पॉइंट का कहने का मकसद ये है हुरूफ उनके ही होंगे, यानी लेटर सिर्फ उन ही लैंग्वेजेस के होंगे जिनकी अपनी अल्फाबेट होती है। अब मैं आपको ये पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है और ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाता चलता हूँ। ठीक है, अब किन की मखसूस या किन की अल्फाबेट है? सबसे पहले हमारी इंग्लिश आ रही है। ठीक है, इंग्लिश वो वाहिद ज़बान है जिसकी अपनी अल्फाबेट है, और इसी तरह हमारी वाहिद ज़बान उर्दू भी है। ठीक है, उर्दू की भी अपनी अल्फाबेट है। उर्दू की अपनी अल्फाबेट वो किस तरह है कि अलिफ बे पे ते टे से, ये इस तरह इसकी यानी इसकी अपनी हुरूफ ताजी यानी अल्फाबेट है। अब बात करते हैं चाइनीज़ की भी है, फिर हिंदी की भी है, फिर ऊपर से सिंधी की भी है। इसी तरह हमारी जो लैंग्वेजेस हैं जिनकी आप अपनी यानी अल्फाबेट हैं, उन्हीं के ही हमारे लेटर होंगे। अदरवाइज जिस तरह सराइकी हो गई, सराइकी ये जो ऐसी ज़बान है जिसे हम उर्दू के लेटरों से
लिखते हैं, इसके कोई अपनी अल्फ़ाबेट नहीं, तो इसके कोई हम नहीं है। तो अब बात करते हैं वावेल लेटर का एक पॉइंट रहता है, वो पॉइंट लिखकर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं और चलते हैं। वो पॉइंट कौन सा है वो लिखते हैं हम अपना पॉइंट। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत कहते हैं वावेल लेटर को, हुरूफ इल्लत उर्दू में कहते हैं। ठीक है, हुरूफ इल्लत के बगैर कोई अल्फाज नहीं बन सकता। इसमें हमारा ये भी एक पॉइंट क्लियर हो गया, जो हमारा वाविल है, वाविल, इसके बगैर हमारा कोई भी अल्फाज बनना मुमकिन नहीं है। ठीक है, मुमकिन नहीं है, नहीं बन सकता हमारा कोई भी। अच्छा, तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये भी करता हूँ, जो मैंने आज आपको क्लास में जो कुछ भी लिखवाया है, बराए मेहरबानी अपनी एक फेयर कॉपी बनाएं और उस पर आप ये लिख लें। ठीक है, नोट कर लें, क्योंकि ये चीज़ें कहीं इतनी लिखवाई नहीं जाती, इतनी पढ़ाई नहीं जाती। नॉलेज एकेडमी, आप खुशकिस्मत है जो नॉलेज एकेडमी पे ये सब कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। और आखिरी बात आपसे कहकर मैं क्लास को वाइंड अप करता हूँ। आखिरी बात मेरी ये है, और जिसको इस क्लास में कोई चीज़ यानी समझ में नहीं आई है, या कोई टॉपिक मिस हो गया, या कोई ऐसे आपको सवाल पूछना है, तो आप मुझसे कमेंट में लाजिम पूछें। अगर किसी को सवाल नहीं है तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट में गुड लिखें, या बोलें सर आपकी क्लास मुझे पसंद आई। तो और जितना हो सके इन क्लासों को अटेंड करें और एक भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि मिस करने से आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमने कोर्स रखा है, इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत 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 फ़ायदा होगा। तो ठीक है, अपने मोहम्मद अवैस को और नॉलेज एकेडमी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।